आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार शिव भक्तों को लंबे समय से था। आज शाम लोकार्पण होने जा रहा है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर के कायाकल्प के बाद इस तीर्थ क्षेत्र को महाकाल लोक कहा जाएगा। महाकाल लोक को कुल 46.5 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा बनने के बाद ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना बड़ा होगा। महाकाल लोक इतना विशाल होगा कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और दर्शन करने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। पूरा परिसर बनने के बाद एक बार में करीब 2 लाख श्रद्धालु यहाँ एक साथ दर्शन कर पाएंगे। पूरे महाकाल लोक को बनाने में लगभग 800 करोड़ की लागत आने के अनुमान है। अब तक इसका पहला चरण बनकर तैयार हुआ है, जिसमें करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब से कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद देश के प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। धार्मिक नगरी अयोध्या में छठवां दीपोत्सव इस साल 23 अक्टूबर को पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसमें 14,50,000 दियों को जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार के दीपोत्सव में गाय के गोबर से तैयार किए गए खास तरह के दियों को जलाने की तैयारी भी की गई है। दीपोत्सव में मिट्टी से बने दियों के साथ पहली बार गाय के गोबर से बने दियों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 1 लाख गाय के गोबर के दियों को जलाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए भक्तों ने गाय के गोबर से बने दियों का दान भी करना शुरू कर दिया है। रामलला के दरबार में भी गाय के गोबर से बने 1100 दियों को जलाने की योजना है। दीपक आया है गोबर से बना हुआ, गौ माता के गोबर से, और इसी दीपक को रामलला के यहाँ जलाया जाएगा। भगवान राम के भक्तों के लिए ये खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। खबर राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ी है। लगभग 1 साल के बाद भक्त भगवान राम के गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। साल 2024 के जनवरी में श्री राम के गर्भगृह को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गर्भगृह और दर्शन की व्यवस्था, ये 2 बातें 2024 के जनवरी में इस देश को उपलब्ध हो जाएगी। ये जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि ब्रह्मा की नगरी पुष्कर को डेवलप करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की मांग कई सालों से की जा रही है। पुष्कर नगरी को विकसित करने के लिए वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुष्कर कॉरिडोर बनाने की मांग करेंगे। गोविंद देव गिरी ने बताया कि उज्जैन कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी, जिसमें वे पुष्कर कॉरिडोर को तैयार करने की योजना पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों को अलग अलग नाम दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग ने मशाल चुनाव चिन्ह दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट का नया नाम अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे होगा। शिंदे गुट को भी चुनाव आयोग ने नया नाम दे दिया है। इस गुट का नया नाम बाला साहेब जी शिवसेना होगा। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह के लिए 3 विकल्प दिए हैं। हम लोग बाला साहब के शिवसैनिक हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। जो लोग उनके विचारों पे नहीं चलते, उनको उनका नाम लगाने का हक नहीं है। इधर ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम और मशाल चिन्ह मिलने के बाद मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा में ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने सोमवार को जश्न मनाया। दरअसल उपचुनाव से पहले नया चुनाव चिन्ह और नाम मिलने से कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। देश में तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने के लिए दरभंगा स्टेशन से 10 अक्टूबर को स्वदेश दर्शन ट्रेन की शुरुआत की गई। ये ट्रेन 10 दिनों की यात्रा के दौरान यात्रियों को कई प्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर ले जाएगी। इस विशेष ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का दरभंगा स्टेशन पर बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया। पहली ट्रेन को गाजे बाजे के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश भर में धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने स्वदेश दर्शन रेलों की शुरुआत की है। इस विशेष ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। स्वदेश दर्शन ट्रेन में स्लीपर क्लास के टिकट का किराया 18,450 रुपए है, जबकि थर्ड एसी के टिकट का किराया 29,620 रुपए रखा गया है।
ट्रेन के पैकेज में अलग अलग शहरों में रात्रि विश्राम के लिए होटल बुकिंग का चार्ज भी शामिल है। इस ट्रेन में एक बार में 750 यात्री सफर कर सकेंगे। आने वाले वक्त में देश के कई शहरों से ऐसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी का 448वां प्रकाश पर्व आज मनाया जाएगा। इसके लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भव्य तरीके से सजाया गया है। सोमवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व पंच प्यारों ने किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में ये नगर कीर्तन गुरु नगरी अमृतसर शहर के 4 दीवारी के बाहर होता हुआ सचखंड श्री हमरिंदर साहिब में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन जिस राह से गुजरा, वहां लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया। प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर अमृतसर नगर निगम की तरफ से 24 घंटे साफ सफाई की व्यवस्था की गई। साथ ही संगत की सुविधाओं के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी तैयारियां की गई। श्री गुरु रामदास जी का जो महान पावन प्रकाश दिहाड़ा ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ਅੱਜ श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ महान नगर कीर्तन शहर के 12 दरवाजों में होता होया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाके में तेजी से काम चल रहा है। इसी मुहिम के तहत राजौरी जिले के मंजाकोट में सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। ये पहली बार है जब बॉर्डर के इतने करीब मौजूद किसी गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। 4 रोडें चल रही हैं, जिसमें से एक में से हमने डाल दिया जम्मू कोट टू कोटली कालापन, वो 8 किलोमीटर थी, वो हमने कंप्लीट कर दी। अब दूसरे नंबर पर ये 9 किलोमीटर रोड है, ये इसका नाम है राजधानी टू परियाली। तो इस पे हमने ब्लैक टॉपिंग आज स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद फिर कलाली रोड है, वो मेरे पास 6 किलोमीटर, और यहाँ से फिनिश करते हुए 6 किलोमीटर रोड वहाँ ब्लैक टॉपिंग करेंगे। हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। इससे दूरदराज मौजूद गांव पक्की सड़कों से दूसरे शहरों और कस्बों से जुड़ रहे हैं। जहां से एक तरफ ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इन गांवों तक जरूरी सामान भी आसानी से पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बूंदी रेलवे स्टेशन की हैं। बूंदी के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पहुंची, उसका भव्य स्वागत किया गया। बूंदी के प्रसिद्ध मशक बैंड ने ट्रेन की अगवानी मधुर धुन के साथ की। ट्रेन में सफर कर रहे कृषि एवं पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का स्वागत अधिकारी और जनप्रतिनिधि करते नजर आ रहे हैं। रेल की पटरी पर पैलेस ऑन व्हील्स की मौजूदगी पर्यटन कारोबार के लिए बेहद शुभ संकेत मानी जा रही है। बूंदी के लोगों का कहना है कि बूंदी स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील्स का स्टॉपेज 25 मिनट का है। सवारी यहां 25 मिनट तक खरीदारी कर सकेगी, लिहाजा पैलेस ऑन व्हील्स बूंदी के कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2-2.5 साल से पैलेस ऑन व्हील बंद थी कोरोना के कारण में, और इसका शुभारंभ हो गया राजस्थान में। राजस्थान टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट प्लस बाहर के टूरिस्ट आते रहते हैं। इकोनॉमी की भी हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें एक-एक मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होगा। पहले मैच में 9 रन के मामूली अंतर से हार के बाद भारत ने रांची में खेले गए दूसरे मैच में धमाकेदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को आसानी से 7 विकेट से मात दी थी। इस मैच में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। टीम इंडिया की निगाहें आज के मैच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जीत के साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। लेकिन बारिश टीम इंडिया के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। दरअसल दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आज के मैच में बारिश विलेन बन सकती है।